तीन दोस्त थे, रेल से अपने घर जा रहे थे। तीनों जो थे वो बहुत ही मेहनती थे। ट्रेन का समय शाम 6 बजे का था। मैं, महेश और रानी हमने सोचा हमारी ट्रेन शाम की है तो क्यों ना दिन में 5 बजे तक काम करके आराम से ट्रेन पकड़ लिया जाए। तो सुबह जल्दी उठकर अपना सामान पैक कर लेते हैं, टाइम पर काम करने चले जाते हैं। होते ही अपनी ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय में ट्रेन का चलना शुरू हो जाता है। जिस ट्रेन में हम बैठे हुए थे वो ट्रेन अनजान था। हम सभी उस ट्रेन में इसलिए बैठे थे क्योंकि उस ट्रेन का स्टॉप हमारे गांव में भी था। हमारे गांव पहुंचने ही वाला था, बस 2 स्टेशन ही बाकी था। रात काफ़ी हो गई थी तो हमारी आंख लग जाती है और हम सो जाते हैं। अब ट्रेन हमारे गांव के स्टेशन पर रुकती है पर हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उस ट्रेन का लास्ट स्टॉप बिराना था। ट्रेन अपनी गति से चलते चलते बिराना पहुंच जाती है। तब एक सफाई कर्मचारी हमें उठाकर बोलता है, चलो उतर जाओ, इससे आगे ये ट्रेन नहीं जाएगी। तब हम लोगों की आंख खुलती है। महेश से पूछता है, ये कौन सा स्टेशन है जो इससे आगे ये ट्रेन नहीं जाएगी? झाड़ू मारते मारते बोलता है, ये बिराना स्टेशन है जो कि इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन है। महेश को इस बात की टेंशन नहीं होती कि हम अपने गाँव से आगे आ चुके हैं। उसको इस स्टेशन का नाम सुनकर बिराना फिल्म का याद आ जाता है। फिर महेश बोलता है, फिर तो कोई यहाँ जास्मिन भी होगी। तब सफाई कर्मचारी बोलता है, तुमने यहाँ तो नाम ले लिया उसका, लेकिन स्टेशन के बाहर जाकर इसका नाम मत लेना। तब वो हमारे सीट के नीचे झाड़ू मारता है तो अंदर से एक काला धागा निकलता है। रानी उसको उठा लेती है क्योंकि वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसको उठा के अपने गले में डाल लेती है। ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर जाते हैं किसी होटल की तलाश में। वहाँ एक ही रास्ता होता है, वो भी जंगल के बीचों बीच। अब बाहर आकर भी जास्मिन जास्मिन चिल्ला रहा था। तभी एक बरगद का पेड़ का जड़ उसके पैरों में आकर लिपट जाता है और वो जड़ जो कि महेश के पैरों में लिपटा हुआ था उसको जंगल के अंदर घसीटते हुए ले जाती है। मैं और रानी उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। अभी महेश हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। हम वहीं पर खड़े होकर इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि तब हमारे सामने एक पेड़ पर महेश खून से लथपथ उल्टा लटक जाता है। ये देखकर हम दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की हमारे सामने खड़ी हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ भागते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे रास्ते के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब वो मेरा गर्दन पकड़ लेती है। मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। रानी उस लड़की को मुझे छोड़ने को बोलती है और तो और बोलती है, इसकी जगह पर तुम मुझे मार दो। तब वो सुंदर सी लड़की बोलती है, तुमने जो गले में काला धागा पहन रखा है उसकी वजह से मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। यानी उसकी बातें सुनकर ये समझ जाती है कि उस लड़की का अंत इस काले धागे से ही होगा। मेरा गला दबा होने के कारण मैं बेहोश हो जाता हूँ। इतने ही वक्त में रानी उसके पीछे जाकर वो काला धागा उसके गले में डाल देती है। उसके गले में धागे के डलते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते वो हवा में गायब हो जाती है। रानी मुझे जैसे तैसे करके होश में लाती है। वहाँ से हम फौरन निकलते हैं लेकिन हम अपने दोस्त को खो देते हैं। आखिर वो काले धागे में क्या था जिससे कि जास्मिन को मुक्ति मिल जाती है।